हेलो बच्चों, अपने यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 500 मीटर। एक प्लेन है जो 5000 मीटर ऊपर उड़ रही है। अबव द सी लेवल, समुद्र के लेवल से, समुद्र के स्तर से। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर। एक सबमरीन है जो कि तैर रही है और वहाँ से 1200 मीटर नीचे। एक सबमरीन है, समुद्र तल से बिल्कुल के कहाँ है, 1200 मीटर नीचे है। व्हाट इज वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। आपको ये बताना है कि वर्टिकल डिस्टेंस टोटल है कितना। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये है सी लेवल, अब सी लेवल से नीचे 1200 मीटर नीचे क्या है, एक सबमरीन है, एक पनडुब्बी है। ऊपर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है 5000 मीटर। 5000 मीटर पे एक प्लेन उड़ रहा है, समझ में आया। और ये क्या है, ये सी लेवल है। आपको बताना है यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी है। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन। अब ऊपर क्या है, ऊपर देखिए आपका प्लेन है, नीचे क्या है, सबमरीन। तो लिखेंगे बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से यहाँ तक का 5000 है और यहाँ से यहाँ तक का 1200 है। बच्चों इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर होगा कितना हो जाएगा, 6200 मीटर टोटल डिस्टेंस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, मोहन डिपॉजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक। मोहन ने 2000 रुपये बैंक में जमा किए एंड विड्राज ₹1642 फ्राम इट, और 1642 रुपये उसने निकाल लिए। इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्राम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ निगेटिव, जो पैसा निकाला गया उसको निगेटिव माना गया है और जो जमा किया जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि जो डिपॉजिट किया गया अमाउंट है उसको हम क्या मानेंगे, कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो जो पैसा निकाला है हमने बच्चों, उसको अगर हम माइनस लिख रहे हैं, निगेटिव लिख रहे हैं, तो जो पैसा हमने जमा किया वो पॉजिटिव हो जाएगा। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। आपको बताना है बैलेंस, मोहन के अकाउंट का बैलेंस बताना है आफ्टर विड्रॉल, पैसा निकालने के बाद। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो इसका सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है बच्चों, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट बाई मोहन। मोहन ने कितना जमा किया, 2000 रुपीज़ 2000। फिर यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक अकाउंट। अब अगर आप इसको जमा किया हुए धन को किस में लिखेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ लिखा है जो विड्रॉन, जो पैसा निकाला गया वो माइनस में है। तो इसको हम लिखेंगे रुपीज़ माइनस 1642।
अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बैलेंस निकालना है मोहन के अकाउंट का। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2000 से माइनस कर देंगे 1642 को, तो ये आपका 358 रुपीज़ बच्चों, ये क्या बचेगा, मोहन के अकाउंट का बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 लिख चुके हैं। रीता गोज 20 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है जहाँ से रीता 20 किलोमीटर जाती है, और ए पॉइंट से जाएगी कहाँ, बी पॉइंट की ओर, जैसा यहाँ हमने फिगर बना दिया है। विशेष बात बच्चों ये है कि क्वेश्चन के बाद जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी सुविधा का ध्यान रखते हुए कि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, हमने कोशिश करी है कि सॉल्यूशन को हम पहले से लिखे रहें और आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता सकूं, इसलिए आप बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को देखिए। तो मैं क्वेश्चन की ओर जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे है, ए पॉइंट पे रीता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जाना है। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, और बी पॉइंट से वो फिर लौट आती है, मतलब यहाँ तक 20 किलोमीटर है। रीता पहले यहाँ से इधर आती हैं ये, और फिर इस जगह से जहाँ वो पहुँचती हैं वहाँ से वो 30 किलोमीटर फिर वापस आ जाती हैं। तो वापस के लिए हमने वापस वाला एरो लगा दिया है और जाने के लिए जाने का एरो लगा दिया है। ठीक है बच्चों। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो डिस्टेंस है ईस्ट की ओर जाने का उसको हमने पॉजिटिव मान लिया है, मतलब ये +20 हुआ। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। आगे दिया हुआ है, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड टूवर्ड्स वेस्ट, तो जो पश्चिम की ओर यात्रा तय कर गई है, जो दूरी चली गई, उसको आप कौन से इंटीजर में शो करेंगे। अब जाने के लिए अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो वापस आने के लिए उसको हम बच्चों क्या करेंगे, माइनस इंटीजर में मानेंगे उसको। फिर इसमें आगे क्वेश्चन है, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन, और जो फाइनल पोजीशन होगा, मतलब जाने से और आने के बाद में जो मेन डिफरेंस बचेगा, जो मेन दूरी बचेगी, उसको हम किस हिसाब से लिखेंगे, कौन सा इंटीजर मान के चलेंगे, पॉजिटिव या निगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे आप सॉल्यूशन पे दिमाग लगाएं। आंसर में, रीता ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इन ईस्ट, पूरब की ओर कितना चलती है, तो ये होगा 20 किलोमीटर, इसको आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। फिर आगे देखिए लिखा है, रीता ट्रैवल्स अ डिस्टेंस इन वेस्ट, अब वो वेस्ट की ओर कितना चली, तो वापस आने के लिए मैंने -30 किलोमीटर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए से आगे कितना है, रीता गई भी है और वापस आई भी है, तो ए पॉइंट से हम इधर अंदर कितने हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि 20 प्लस -30, इसको माइनस किया गया, तो 20 - 30, अब इसको आप माइनस करेंगे तो आएगा -10 किलोमीटर। लास्ट में यहाँ पे हमने लिखा है, हेंस वी विल रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय रीता फ्रॉम ए बाई निगेटिव इंटीगर, ये लिखा हुआ है निगेटिव, इसको आप ऐसे लिख लें, थोड़ा अच्छा रहेगा। निगेटिव इंटीजर यानी ये जो लास्ट का आंसर होगा उसको हम माइनस इंटीजर मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करने से पहले
मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहला रिक्वेस्ट तो ये है कि मेरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपना कमेंट ज़रूर हमको दीजिए, ताकि आगे हम अपने वीडियो को और अच्छे ढंग से आपको देते रहें। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। यहाँ पे आप देखिए दो मैजिक स्क्वायर बनाए गए हैं बच्चों, और इसमें जो भी नंबर बीच में दिया गया है, यहाँ पे आप देख लें, जो भी बीच में नंबर दिया गया है, इसमें आपको करना क्या है, इसके रो, इसके कॉलम और इसके डायगोनल सबको टोटल करके आपको देखना है। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मैजिक स्क्वायर। इसमें आपको मैजिक स्क्वायर कौन सा है ये आपको पता करके बताना है। अब आप इसमें रो भी देखिए, कॉलम भी देखिए और डायगोनल भी देखिए, सबका टोटल करके आप पहले उनका टोटल लिखिए। तो हमने यहाँ पे देखिए करके रख दिया है। यहाँ पे देखिए इस कॉलम में, इस कॉलम में और इस कॉलम में जो नंबर दिए गए हैं, टोटल अगर आप करते हैं तो 5 -5 का टोटल आएगा 0, -1 -2 और 3 का टोटल आएगा 0, -4 -3 जोड़ेंगे आप तो -7 आएगा, और -7 से ये 7 निकाल देंगे तो आप आएगा 0। फिर आप ऐसे जोड़ लीजिए इसको, -4 -1 -5, 5 आप हटाएंगे तो 0 आ जाएगा, -5 -2 -7, 7 हटाएंगे 0 आ जाएगा, -3 से 3 हटाएंगे तो आपका ये भी 0 आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस तरह से जो हम नंबर जोड़ रहे हैं उसका भी टोटल 0 आ रहा है, और इस तरह से जो हम जोड़ रहे हैं उसका भी 0। अब इसमें डायगोनल मतलब इस तरह से, ठीक है। अब डायगोनल भी ले लीजिए, -4 -2 यहाँ आएगा -6, 5 -2 -3, अगर आप सबको ऐड करेंगे तो इसका डायगोनल का टोटल कितना आएगा 0। तो ये इसके आंसर लिखे, ये डायगोनल के टोटल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट स्क्वायर में आप देखिए, -6 -4 -9 हुआ, 1 ऐड करेंगे तो आएगा -9, -10 -3 -13, 4 ऐड करेंगे -9 आएगा, -7 -2 -9, 0 ऐड करेंगे -9 आएगा। तो ये आपका कॉलम हो गया। अब आपको देखना है रो, -10, 1 प्लस करेंगे आप -9 आएगा, -4 -3 -2 प्लस करेंगे आप सबको ऐड करेंगे -9 आ जाएगा, -6 और 4 और -7, ये -7 -6 -13 आएगा, 4 आप ऐड करेंगे तो इसका भी आंसर -9 आएगा। तो यहाँ आप देखिए जो आपका रो का टोटल है और कॉलम का टोटल है वो सब -9 -9 आपको ये आ रहा है। अब आपको देखना है डायगोनल, डायगोनल आप प्लस कर लीजिए, -6 -3 और 0, तो -6 -3 का टोटल आएगा -9। यहाँ पे देखिए 1 -3 -7 -3 -10, 1 ऐड करेंगे तो -9 आएगा। बच्चों इस तरह से अगर हम देखें तो जो सेकंड हमारा स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल, इसके कॉलम और इसके जो ये है रो, इन सब का टोटल -9 है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख दिया है, सेकंड स्क्वायर इज अ मैजिक स्क्वायर बिकॉज सम ऑफ ईच रो, ईच कॉलम एंड डायगोनल इज इक्वल टू -9। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, वेरीफाई a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। वेरिफिकेशन करने के लिए क्या है, इसमें दो साइड हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। हमें ये देखना है कि क्या दोनों की वैल्यू सेम है, तभी वेरिफिकेशन होगा। फॉर दी फॉलोइंग वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, इसमें ए और बी की वैल्यू नीचे दी हुई है, आप देख रहे हैं बोर्ड पे। ए की वैल्यू 21 है, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 18 है। आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर
फर्स्ट वाला हम ले रहे हैं, यहाँ से इक्वेशन ले लें आप। चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, a माइनस माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी रखनी है, 21 माइनस माइनस 18, यहाँ आएगा 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 39। ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में देख लीजिए, a प्लस बी। जब आप वैल्यू इसकी पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यहाँ a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू है 18, ये हो जाएगा 39। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है वो बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। वेरिफिकेशन में मेन यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए। सेकंड देख लीजिए आप, फिर हम इसको लिखेंगे a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। अब वैल्यू आप यहाँ पे नीचे रख दीजिए। a की वैल्यू कितनी है लेफ्ट हैंड साइड में, पहले देखते हैं। a की वैल्यू है 118 माइनस माइनस 125, 118 ये हो जाएगा प्लस 125। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये माइनस और ये माइनस दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया है, मल्टीप्लाई होने के नाते ये प्लस हो गया। अब 8 5 13 2 1 4, यहाँ आ जाएगा 2। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 243। अब राइट हैंड साइड हम लेते हैं। राइट हैंड साइड है a प्लस बी। a की वैल्यू है 118 प्लस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे देख लीजिए a प्लस बी है। यहाँ पे एक जगह मिस्टेक हो गया है, ये माइनस नहीं था, नहीं है, माइनस माइनस प्लस आएगा 243। अब इधर हम देख रहे हैं 118, यहाँ प्लस तो ही है, b की वैल्यू आपको 125 रखनी है, 125। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो भी 243 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बच्चों दोनों साइड की वैल्यू बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू, यहाँ भी वेरिफिकेशन हो गया। थर्ड में भी हम देख लेते हैं, a माइनस माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 75, b की वैल्यू है 84। a की वैल्यू है 75 माइनस माइनस 84, तो 75 माइनस माइनस प्लस 84, ये हो जाएगा 169। लेकिन ये कौन सा पार्ट था आपका, राइट हैंड साइड था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड था। अब आप देखिए राइट हैंड साइड a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 75 प्लस 84, दोनों जोड़ देंगे अगर हम तो 169 ये भी आएगा। यहाँ भी हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, दोनों साइड बराबर है, तो ये वेरिफिकेशन हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है बच्चों, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू।